सिंदबाद जहाज रान के सफ़र एक इस्लामी कहानी उर्दू तर्जमा। बगदाद के कदीम शहर में खलीफा हारून अल रशीद के दून हुकूमत में सिंदबाद नामी एक गरीब काली रहता था। एक दिन वो शहर की मसरूफ गलियों में भारी बोझ उठाए चल रहा था। थक कर वो एक मालदार ताजिर की अजीम अलशान हवेली के सामने बैठ गया। वहां से मसालों और लजीज खानों की खुशबू आ रही थी, जिससे सिंदबाद का दिल ललचा उठा। जैसे ही वो हवेली की तरफ तकता रहा, वो सोचने लगा कि इस अमीर आदमी की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है। अचानक वो ताजिर, जिसका नाम भी सिंदबाद ही था, हवेली से बाहर आया और देखा कि काली उसकी तरफ देख रहा है। ताजिर सिंदबाद ने पूछा, तो मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हो? गरीब काली सिंदबाद ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ अल्लाह की अता की गई आपकी नेमतों पर हैरान हो रहा था हुजूर। आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमीर सिंदबाद मुस्कुराया और उसे अपने साथ खाने पर मदऊ किया। खाने के दौरान अमीर सिंदबाद ने अपनी 7 समुद्री मुहिम्मात की हैरत अंगेज कहानियां सुनाना शुरू की। मैं कभी एक जहाज रान था, उसने कहा, और अल्लाह ने मुझे गैर मामूली मुहिम्मात और दानाई से नवाजा। पहला सफर में सिंदबाद सरंदीप, आज का श्रीलंका, पहुंचा, जहां उसने एक ऐसा पहाड़ देखा जो आसमान को छू रहा था। वहां के मलाहों ने बताया कि ये वही पहाड़ है जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम आतरी थे। सिंदबाद ने वहां के अजायबात देखे और कीमती मोती और जवाहरात इकट्ठे किए। दूसरे सफर में सिंदबाद एक ऐसे जजीरे पर फंस गया जहां देवहैकल अजदहे रहते थे। मलाहों ने एक तख्ता तैयार करके फरार की मंसूबाबंदी की, मगर सिंदबाद को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आई कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने दुआ की और मुजिज़ाना तौर पर तूफान थम गया और सब खैरियत से साहिल तक पहुंच गए। तीसरे सफर में सिंदबाद एक जादुई जजीरे पर पहुंचा जहां आद कौम के लोग रहते थे, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर थे। वहां के बादशाह से इसकी दोस्ती हो गई और बादशाह ने इसे उनके नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी तालीमात के बारे में बताया। सिंदबाद में इनकिसारी और दुनियावी ताकत की नापायदारी के बारे में सीखा। चौथे सफर में सिंदबाद आदमखोरों की सरजमीन पर गया, जहां उसने उनकी बर्बरियत देखी। इसने इस्लाम में दी गई अमानतदारी और इंसानी जान की हुर्मत पर गौर किया। इसने अपनी जहानत से एक मंसूबा बनाया, आदमखोरों को चकमा दिया और बच निकला। पांचवीं सफर में सिंदबाद हीरे के ताजिरों से मिला, जो चालाकी से हीरे इकट्ठे करते थे। इसने उनके लेन देन में दियानत और इंसाफ देखा, जो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत में दियानतदारी की तालीम याद दिलाता था। छठे सफर में सिंदबाद एक खतरनाक समुद्री रास्ते से गुजरते हुए एक हादसे का शिकार हो गया और उसका जहाज डूब गया। वो एक लकड़ी के तख्ते से चिमटकर एक वीरान जजीरे पर पहुंचा। वहां इसे एक पुरस्कार चश्मा मिला, जो इल्म और बसीरत अता करता था। सिंदबाद ने जाना कि असल दौलत इल्म और ईमान में होती है। सातवें और आखिरी सफर में सिंदबाद बगदाद वापस लौटा, जहां सिंदबाद ने अमीर सिंदबाद की बातें बड़े गौर से सुनी और जाना कि असल दौलत तो ईमान, तजर्बा और सीखने में है। इस दिन के बाद इसने अपनी जिंदगी को नई उम्मीद और मेहनत के साथ अपनाया, ये जानते हुए कि अल्लाह की रहमत इंसान की जिंदगी को हैरत अंगेज तौर पर बदल सकती है। रुखसत होते वक्त अमीर सिंदबाद ने काली को सोने के सिक्कों की एक थैली दी और कहा, उन कहानियों से सबक लो और जिंदगी की आजमाइशों का सामना ईमान और दानाई से करो। काली सिंदबाद घर वापस गया, अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ कि उसे जो सीखने को मिला वो किसी खजाने से कम न था। यूं सिंदबाद जहाज रान की मीरास जिंदा रही, आने वाली नस्लों को ये सिखाते हुए कि जिंदगी के सफर में ईमान, सब्र और इल्म की तलाश कितनी अहम है।